अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबके? काम की अपडेट क्या है आप सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज आप लोगों की सेकंड क्लास है? हाँ, सेकंड क्लास तो नहीं है, अल्लाह के बंदो क्या हो गया? सेकंड क्लास है नहीं? एक सेकंड। मैं तो सोचा था आज आप आप लोगों की तीन चार क्लासेस हो चुकी हुई हैं। सो सैड। अच्छा, किसने कोर्स रिवाइज किया है जरा? मैं उसका माइक ओपन करता हूँ, वो जरा गाइड करे हमने क्या क्या चीजें की थी। चले। जी सर। हेलो। हेलो। अस्सलाम जी सर। वालेकुम। जी, जिसको पता है हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया वो रिवाइज करे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। बाकी सब अपने माइक ऑफ कर दें। जिस जो भी बताना चाह रहा है सिर्फ उसका माइक ओपन है। जी जी जी। जी बताएं जुनेद। कौन बताना चाह रहा था? हुजैफा था, जुनेद था, कौन था? तेरा। अच्छा आप थे, मैं कर देता हूँ। इधर चले गए फिर से। अच्छा, आप क्लास में ही नहीं थे? कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये बता सके हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम लोगों ने प्राइमरी कीवर्ड्स पढ़े थे, देन फंक्शनल सॉरी फंक्शनल कीवर्ड्स पढ़े थे, कैनोनिकल टैग्स पढ़े थे, उनके बारे में आपने हमें दिया था कि ढूंढ के लाना है। उसके बाद क्लोकिंग जो कीवर्ड्स थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इन सब के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, बस यही था। चले मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है? सर कैन आई? जी जी बताएं। ओके सर, हमने फर्स्ट तो हमने पढ़ा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और व्हाई वी डू इट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ एसईओ। हमने पढ़ा था कि पीपीसी और एसईओ में क्या डिफरेंस होता है। फिर आपने बताया था कि डेफिनेशन ऑफ एसईओ में क्वालिटी और क्वांटिटी। तो आपने क्वालिटी में 9 चीज़ें बताई थी और क्वांटिटी में आपने बताया था ट्रैफिक। और और उसके बाद आपने 2 टेक्निक्स बताई थी, वाइट एसईओ, ब्लैक एसईओ। फिर उसके बाद आपने बताया था कि क्रॉलिंग क्या होती है। आपने 3 प्रोसेस बताए थे गूगल के। आई थिंक दैट इज इट। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्विक रिव्यू देता हूँ विद इन 2 मिनट्स, ठीक है?
हमने डिफाइन किया था एसईओ को कि एसईओ असल में हम करते क्यों हैं। एसईओ हम कर रहे हैं किसी भी बिजनेस को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है। इस टाइम हमारे पास, इस टाइम जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास एक गूगल का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि हमने एसईओ में जो चीजें हैं वो कौन सी आ सकती हैं। एक आपके पास प्रोसेस आता है नेचुरल, ठीक है, जिसको हम एसईओ कहते हैं, जो हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सेकंड टेक्निक आती है हमारे पास पेड की, जो एड्स की होती है, पीपीसी की होती है, जो अभी मैं आपके सामने जो पेज ओपन है, ये मैं कंपेन सेट कर रहा हूँ एनएस की, ठीक है। और ये हमारे पास जो कंपेन रन होती है, इसकी हमें कोई ना कोई कॉस्ट पे करना पड़ती है, ठीक है। कॉस्ट पे करेंगे तो हमारे पास जो ट्रैफिक आएगी वो पेड ट्रैफिक होगी, ठीक है। एसईओ में आपके पास ट्रैफिक होती है वो आपके पास फ्री और नेचुरल ट्रैफिक होती है, उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। उसके ऊपर हमें हमारी जो कॉस्ट है वो इफेक्ट नहीं होती। जबकि पीपीसी के ऊपर आपकी कॉस्ट इफेक्ट होती है, आपको कॉस्ट पे करना पड़ती है पर क्लिक के ऊपर, ठीक है। और लेकिन एसईओ और पीपीसी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है पीपीसी में, जबकि आपको एसईओ में थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करना पड़ता है। उसके बाद हमने चीजें की थी कि हमारे पास जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो कौन सी, वाइट हैट एसईओ टेक्निक थी और ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक थी। वाइट हैट एसईओ में मैंने ये कहा था कि हमने ऐसी टेक्निक्स यूज करनी है जो गूगल और सर्च इंजन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। यानी कि ऐसी टेक्निक्स जो गूगल के रूल्स और एसईओ के रूल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उन टेक्निक्स को हमने कंसीडर किया था वाइट हैट एसईओ टेक्निक में। उसकी एग्जांपल दी थी कि हमारे पास ऑप्टिमाइज कंटेंट होता है, कीवर्ड्स होते हैं, हेडर्स होते हैं, टैग्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह फर्दर देखेंगे। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक, उसमें हम स्टफिंग करते हैं कीवर्ड्स की, लाइक रेपिटेशंस, जस्ट लाइक यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा है, यहाँ पे मैं रिपीट कर सकता था डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो किसी चीज की जो रेपुटेशन है वो आपको आपका यूजर, आपका जो सर्च इंजन है उसको रीड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास जो चीज आती है क्या आती है, उसके बाद हमने कहा था कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड को एक्सप्लोर किया था कि कीवर्ड किस टाइप के हैं। हमने कहा था हमारे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड है, अ कीवर्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ इन बिटवीन टू वर्ड जस्ट लाइक ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। ऐसा कीवर्ड जिसकी लेंथ टू वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रही हो, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। अ कीवर्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ इन बिटवीन 3 to 5 वर्ड्स, ये अब 3 वर्ड्स के ऊपर है, इसको हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड कंसीडर किया था। उसके बाद ज्योग्राफिकल कीवर्ड, जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन लाहौर, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ साथ ज्योग्राफिकल कीवर्ड भी है। उसके बाद मैंने आपको कहा था हमारे पास प्रोडक्ट कीवर्ड होता है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स, लाइक आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, जस्ट लाइक मैं कहूँ मुझे एसेसरीज चाहिए, गैजेट्स चाहिए, तो मैं उनसे रिलेटेड अपने कोई ना कोई चीज फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रांडेड कीवर्ड्स का बात की थी, लाइक फूड पांडा, वट मोबाइल, शेडॉट, शॉपिफाई, amazon, सैमसंग, ठीक है, एप्पल, इस तरह के आपके ब्रांडेड कीवर्ड से रिलेटेड हमने कुछ चीजें की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, लोकल लिस्टिंग, लोकल एसईओ क्या होती है, टाइप ऑफ एसईओ थी। ऑन पेज एसईओ जिसमें आपके एक्शंस जो आपके डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हो, जस्ट लाइक जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, आप यूआरएल कंट्रोल कर सकते हो, आप हेडर्स कंट्रोल कर सकते हो, आप टैग्स कंट्रोल कर सकते हो, आप आर्टिमिस टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आप लेआउट को कंट्रोल कर सकते हो, कीवर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो, कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हो, इमेज को कंट्रोल कर सकते हो, एटसेट्रा। उसके बाद मैंने ऑफ पेज की बात की थी कि इसको मैंने बेस्ट वे में एग्जांपल आप लोगों को दी थी, एक किंग है और एक किंग मेकर है। किंग आपके पास ऑन पेज एसईओ होती है, किंग मेकर आपके पास क्या चीज है, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। बादशाह और वजीर आप समझ लें, ठीक है। मेहनत वजीर साहब करते हैं और बादशाह आपका तख्त पे बैठ जाता है, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ में हम टेक्निक को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए हमने टेक्निक्स को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या करना है, ट्रैफिक को बिल्ड करना है, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। और लोकल लिस्टिंग का मैंने आपको बताया था, ये लोकल एसईओ को ये बताया था कि अगर आप किसी एक्स वाई जी सिटी में, एक्स वाई जी एरिया में या एक्स वाई जी लोकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप अगर चाहो कि आपने अपना जो बिजनेस है वो गूगल मैप के ऊपर क्या करना है, लिस्ट करना है, तो वो चीज होती है कौन सी, लोकल लिस्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ डिजिटल मार्केटिंग, ओके,
ठीक है, ले जी, लोकल लिस्टिंग की ये एग्जाम्पल थी, ठीक है, कि आपके पास क्या क्या लोकल लिस्टिंग में आ सकता है। ये लोगों ने अपना मैप ऊपर लिस्ट जो सेट किया होता है, इसको लोकल लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। लाइक आपने अपना मैप, आपने बिजनेस, सॉरी, ज्योग्राफी के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, मैप के ऊपर टारगेट कर दिया, उसको लोकल लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने आई थिंक सो फाइंड आउट नहीं किए, या किए हैं, किस किस ने किए हैं? मुझे ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको इसका पीडीएफ में मिलेगा लेक्चर में, और सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। फंक्शनल कीवर्ड्स की मैंने आपको गुलरोज, आप फर्स्ट लेक्चर जब रिवाइज करोगे ना, मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी, आप फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करें। आपको एस स्टार्ट में किसी को भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो जी जी, पूछें, क्या क्वेश्चन क्या है आपका, पूछें। अच्छा, फंक्शनल कीवर्ड्स देखें, अब कुछ क्यूरी हो सकती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। लाइक हर पर्सन को कोई ना कोई क्यूरी होती है। मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मेरी एक क्यूरी है फंक्शनल, कि मैं उसको किस तरह फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। क्यूरी की कोडिंग बात कर लेते हैं। ग्रुप में आप लोगों के पास ड्राइव का लिंक है, ठीक है। वो आप वहां से उस चीज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग, लेक्चर और पीडीएफ आपके सेशन वाइज अपलोडेड है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था व्हाट इज फंक्शनल कीवर्ड, ठीक है। तो फंक्शनल कीवर्ड असल में होता क्या है, देखें। फंक्शनल कीवर्ड मोस्टली स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन की फॉर्म में, लाइक व्हाट, व्हाई, द, ठीक है। इस तरह के जो जो आपके क्वेश्चन रेज कर रहे हैं किसी चीज से, वो आपके पास फंक्शनल कीवर्ड्स होते हैं। लाइक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लाइक ये होती है आपकी फंक्शंस। लाइक इसने आपको एक क्यूरी अपडेट करके कोई ना कोई आउटपुट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जो आपको प्रॉपर आइडियाज दे रहे हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, किसी कंटेंट से रिलेटेड, ठीक है, किसी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, ठीक है। होगी क्लियर चीज? किसी और का क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज फर्दर मूव करें। मैंने आप लोगों को सिर्फ कहा था कि फर्स्ट लेक्चर आपका थ्योरी बेस्ड होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क है। एक्चुअली आपने, अब चले ठीक है, आप लोगों को ये आइडिया हो गया ना कि एक्चुअल में आप लोगों ने करना क्या है। अब ये जो पीडीएफ है, ये थ्योरेटिकल बेस है, ये आप लोगों ने रीड करना है। हम मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेके चलूंगा आपके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ पेज एसईओ से, ठीक है। हमने किस तरह अपनी ट्रैफिक को क्या करना है, बिल्ड करना है या ग्रूम करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा पीडीएफ को समझ लेना, ठीक है। मैंने साथ में पिक्चर्स भी इसलिए यूज की हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इन चीज़ों का मकसद क्या है, ठीक है। और साथ में मैंने ये वो लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, वो लिंक एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों ने ईमेल क्रिएट करनी है, टास्क था, किस किस ने जीमेल क्रिएट कर ली है? अच्छा जी, नहीं, आप लोगों को जो न्यू ईमेल करवाने का मकसद था ना, उसकी रीजन ये थी कि हमने किसी भी क्लाइंट का जो वर्क है वो पर्सनल ईमेल पे नहीं करना है, ठीक है। तो जिसने वर्किंग ईमेल क्रिएट किया है, वो मुझे जरा लॉगिन और पासवर्ड शेयर करे ताकि मैं उसी की ईमेल पर काम करके दिखाऊं। क्या चीज जैफा समझ नहीं आ रही?
आप लोगों में से किसी को भी समझ नहीं आएगी जब तक आप फर्स्ट लेक्चर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। यही तो मैंने रिपीट किया है कि आप फर्स्ट लेक्चर को चेक करिएगा, ठीक है। बेसिक्स है, ठीक है। वो बेसिक आप जब उस चीज को समझेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए थोड़ा सा रिवाइज किया है लेक्चर को, ताकि आपको ये पता चले हमने फर्स्ट लेक्चर में किया क्या। अच्छा जी। अब आप लोगों को मैंने ईमेल करवाने क्रिएट करने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए। उसको मैं हमने क्लाइंट का जो डाटा है वो एक सेपरेट एंड पे रखना है, ठीक है। बस एक ईमेल आ गई, इसी पे अब काम होगा ओवरऑल। सिक्सटी थ्री आप लोगों का बैच है। Done। अच्छा जी। सर आप पर्सनल ईमेल के अलावा किसी ईमेल पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। अब आपकी ईमेल क्रिएट हो गई है। अब जो हमने काम करना है किसी भी क्लाइंट का, वो हमने काम करना है शीट्स के ऊपर, गूगल शीट्स पे। आपने ही जाना है, आपने लिखना है गूगल शीट्स, ठीक है। यहाँ से फाइंड आउट करनी, यहाँ से कर लें। अगर वहां से फाइंड आउट करने का नहीं आइडिया होता तो आप यहाँ पे ये डॉट्स पे जाइएगा, ठीक है। और यहाँ से भी शीट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड एक ही है, ठीक है। यहाँ से भी अगर मैं इन करना चाहूँ तो मेरे पास इसी प्लेटफॉर्म पे आएगा, ठीक है। गो टू शीट्स, ठीक है, एक ही चीज पे आएगा। अच्छा जी। आपने शीट ब्लैंक ओपन करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन का या डिजिटल मार्केटिंग का या वेडिंग इवेंट से रिलेटेड है या सर्विसेज, कोई किसी भी टाइप की सर्विसेज हो सकती है, ठीक है। तो आपने उसका सबसे पहले एक नेम सेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग का क्लाइंट अप्रोच करता है, अगर मैंने उसकी सर्विसेज करनी है या उसकी वेबसाइट के ऊपर मैंने उसको ऑफ पेज की कोई ट्रैफिक जनरेट करके देनी है, बैकलिंक प्रोवाइड करनी है या कोई भी चीज देनी है, तो मैं उस क्लाइंट का या तो नेम लिख लूंगा, ठीक है। कोई एक्स वाई जी नेम हो सकता है, ठीक है। मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ सेव कर ली। ये मैंने सिर्फ शीट सेव कर ली। अच्छा। अब जो एसईओ है ना आपकी ऑफ पेज की, ये टोटली डिपेंड करती है अच्छा, हम सबसे पहले आपका क्वेश्चन रेज होता था कि सर हमने ऑफ पेज एसईओ करनी क्यों है, ठीक है। हम ऑफ पेज एसईओ इसलिए कर रहे हैं, नहीं हम सिर्फ बिजनेस की वेबसाइट की जो है ना वो चेक करेंगे कि हमने किस तरह किसी बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। अच्छा। आपकी जो चीज है ना कि आपने जो यूजर नेम है, अब मैंने यूजर नेम उसका सेट कर दिया गीक टेक कंपनी, ठीक है। और हमने इसको क्या करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, चाहे वो ऑफ चैनल की हो, चाहे वो ऑन चैनल की हो, चाहे वो लोकल लिस्टिंग की हो या कुछ भी हो। मैंने आपको बताया कि ऑन पेज आपकी एक डिफरेंट चीज है, ऑफ पेज आपकी एक डिफरेंट चीज है। ऑफ पेज एसईओ आपकी जो है वो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए यूज की जाती है। हमारे पास टेक्निक्स हैं ऑफ पेज, बैकलिंक्स, ब्लॉगिंग, हमारे पास डायरेक्टरी साइट, फॉरम लिस्टिंग साइट, बिजनेस साइट्स, इमेज सबमिशन साइट्स, एड साइट्स एटसेट्रा, टेस्टिमोनियल रिव्यू साइट्स। इन टेक्निक्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है, ट्रैफिक को क्या करना है, बिल्ड करना है, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर होगी कि हम ऑफ पेज साइट्स पर अकाउंट अभी क्यों क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो आपके डाटा के ऊपर लिंक यहाँ पे यूज किया हुआ है, सब प्लेटफॉर्म की एससी होती है। इस लिंक के थ्रू आप, ये आपको रेफरेंस लिंक प्रोवाइड किया गया, ठीक है, कि रेफरेंस लिंक में आपके पास जो चीजें होंगी, अब यहाँ पे लिंक्स हैं कुछ, ठीक है। यहाँ से हम कुछ साइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एसईओ आपकी टोटली रिलाई करती है किसके ऊपर, आपकी सर्चिंग पे। अब ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड साइट्स आई हैं, ये सोशल बुक मार्केटिंग साइट्स आ गई, ठीक है।
अब मैं इसको अगर फाइंड आउट करना चाहता डिफरेंट वे में तो मैं कर सकता था। मैं कहता हूँ सोशल मार्किंग साइट्स, ठीक है। अब ये मेरे पास कुछ ये आ गई है। अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लोर करता, मैं कहता बैकलिंक वेबसाइट्स, ठीक है। ठीक है, इस वेबसाइट नहीं चाहिए मुझे, बैकलिंक साइट्स, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ साइट्स आ गई यहाँ पे भी। अभी हम एग्जैक्टली जस्ट वेबसाइट के लिए सीख रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए सीखेंगे सारा कुछ, कि हम किसी बिजनेस के अकॉर्डिंग किसी भी वेबसाइट को किस तरह ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए, ठीक है। डिफरेंट वे में हमको सर्च करके दिखा दिया तो हमारे पास ये सेम इसमें भी आ रही होंगी। इसमें देखेंगे लिंक्डइन, विक्स, टम्बलर, ब्लॉगर, ठीक है। इसमें रेडिट, डीप, इसमें 15 मोर है, ठीक है, इसमें दिखा देते हैं। ट्विटर, फॉग, स्लैश डॉट, ये देखें टम्बलर यहाँ पे भी है, और टम्बलर इधर किधर भी था, ठीक है, ये टॉप पे था, ठीक है। लिंक्डइन यहाँ पे भी शो कर रहा है, लिंक्डइन इधर कहीं पे भी होगा, ठीक है। जो आपके सोशल चैनल्स होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके फेसबुक प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक डिफरेंट है, आपकी इंस्टाग्राम की ट्रैफिक डिफरेंट है, आपकी ट्विटर को प्लेटफॉर्म का जो है उसकी ट्रैफिक डिफरेंट है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर यूजर आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम ऑफ साइट, जो ऑफ साइट के चैनल्स हैं इनके ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, और ऐसे अकाउंट क्रिएट करेंगे जहां से हम ट्रैफिक, हमें पता है कि उन प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक है, तो हम उस उन प्लेटफॉर्म से उस ट्रैफिक को क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट पे। इस सिनेरियो को बैकलिंक कहते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने डेफिनेशन देख के नहीं है बैकलिंक होता क्या है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब ये लिंक ओपन की है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है। अब हमने लास्ट लेक्चर में डीएपीए भी चेक किया था, डिफाइन किया था, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, या डोमेन एक्सेस, पेज एक्सेस। यानी कि facebook.com की जो डोमेन एक्सेस है, यानी कि इसको 96 पेजेस तक इसकी डोमेन को क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। और इसके पेजेस कितने हैं, 100 उसमें स्कोर में आ रहे हैं, लाइक 100 ऑफ पेजेस में इसके रिजल्ट्स फाइंड आउट हो सकते हैं। अब इन केस मैंने अभी इसलिए बता दिया, अगेन बता दिया कि ये डीएपीए क्या है। इसको मैंने दो तरीकों से डिफाइन किया, लाइक डोमेन एक्सेस और पेज एक्सेस, या इसको आप कह सकते हैं डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। अब हर बिजनेस की डोमेन एक्सेस या डोमेन अथॉरिटी, ये असल में होता है कि ये होता है स्कोर किसी भी बिजनेस का, ये हर बिजनेस का डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ये डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी किस तरह इंक्रीज होती है, ये आपकी होती है कंटेंट की बेस पे, ठीक है। जितना आप डेली बेस पे कंटेंट अच्छा यूज करेंगे, चाहे आप ऑन पेज ब्लॉग की बात कर रहे हैं, चाहे आप ऑफ पेज की बात कर रहे हैं, या आप हर मंथ के बाद अगर कंटेंट को अपडेट करते हैं। कंटेंट को अपडेट करने का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट का क्या करें, कंटेंट को थोड़ा सा एडअप करें, ओवरऑल चेंज करने की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, आवाज नहीं आ रही, किसको आवाज नहीं आ रही मेरी? मुझे आप ना जरा जो आपने माइक्रोफोन यूज किया जरा उसको रिकनेक्ट करें, आपको साउंड आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास वेबसाइट है। अब मुझे इसका डीएपीए फाइंड आउट करना है, या मुझे पता चले कि मैंने इस साइट के ऊपर लिंक यूज करने हैं या नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई साइट पहले ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन कर लेते हैं। मैं आप लोगों को रेफरेंस के लिए कुछ अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इंटरेस्ट, आप लोगों ने किस तरह डाटा स्टोर करना है ये आप लोगों ने खुद मैनेज करना है, ठीक है। आपको मैं मेथड बता दूं। यहाँ पे इसको मैं जरा क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। अब आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, ये दो साइट्स में अभी जो ओपन करने लगा हूँ बिहांस की, ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, ठीक है। इसके बाद मैं यूज कर सकता हूँ। साइट तो सबके लिए यूजफुल होंगी, लेकिन ये कैटलॉग्स बनाने के ऑप्शन देता है।
अच्छा जी, सबसे पहले अब मुझे इन साइट्स की ट्रैफिक पता करनी है कि इन साइट्स के ऊपर ट्रैफिक कितनी है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक एक्सटेंशन यूज करनी है। ठीक है, एक्सटेंशन कौन सी यूज करनी है? वो मैंने यूज करनी है मोजबार की। मैं मेथड बता देता हूँ। आपने क्रोम पे जाना है, आपने लिखना है मोजबार। ठीक है, अभी मोजबार की जो फंक्शंस हैं वो मैं लिमिटेड बताऊंगा। ठीक है, फिफ्थ या सिक्स लेक्चर में जब हम क्लाइंट की ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड काम करेंगे उसमें बताऊंगा कि आप मोजबार को प्रॉपर एक्सप्लोर किस तरह कर सकते हैं। मोजबार पे क्लिक करना है आपने। अच्छा, क्लिक करने से पहले हम आपको बता दूं, आप जब क्रोम पे लिखेंगे मोजबार तो जिसके ऊपर फेविकॉन होगा आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक किया, ये आपको एक्सटेंशन पे ले आएगा। ठीक है, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। आपकी एक्सटेंशन आ गई हुई है टॉप पे, इसको आपने करना है पिन। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करनी है फॉर एग्जांपल इस साइट का डीएपी है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं इसके ऊपर क्या करूं, अकाउंट क्रिएट करूं। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। मैं इसको रीलोड करता हूँ। कंट्रोल आर्ट शिफ्ट। सम टाइम होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी ये मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये वर्किंग नहीं कर रहा। इसको मैं रिमूव करता हूँ ये दफा। और दूसरी चीज, अगर ये आपकी वर्क ना करे अकाउंट क्रिएट करने में, आपको थोड़ा सा फील होगा कि आपको ये कहेगा यू योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड। उसकी रीजन ये होती है कि आपको जो है, मुझे एक और पर्सन ईमेल प्रोवाइड करें विद पासवर्ड। ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रही। क्विक रिस्पॉन्स करिएगा जरिए। वर्किंग ईमेल और पासवर्ड, पर्सनल ईमेल कोई ना शेयर करें। ठीक है, रहने दे, हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने आपने जिस अकाउंट के ऊपर काम करना है ना, पहली चीज तो ये है कि आपने उसके ऊपर साइन अप जो करना है वो करना है आपने जीमेल के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने शीट जनरेट करनी है। ठीक है, इसमें मैं कहता हूँ वेबसाइट यूआरएल, और आपने क्लाइंट का डाटा किस तरह स्टोर करना है। ठीक है, अब क्लाइंट का जो डाटा है वो स्टोर करने की रीजन ये है ताकि इन फ्यूचर जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे हो वो आपको कभी भी कह सकता है आप मुझे वीकली रिपोर्ट प्रोवाइड करें कि आपने कितना काम किया और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो हम उसकी एक्सेल शीट जनरेट करते हैं ताकि हम यहीं से उसको एक रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, अब मैं आपको एक रिपोर्ट बना के दिखा देता हूँ। साइट प्रोफाइल, यूआरएल, यूजर नेम या लॉगिन और पासवर्ड। डीए और पीए। ठीक है, अच्छा, शीट का नेम रख देते हैं। हम अभी प्रोफाइल्स बिल्ड कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं सोशल मार्केटिंग प्रोफाइल्स। ठीक है, इसका मैं अगर कलर भी चेंज करना चाहूँ तो मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने कर दिया। अब जो मैंने साइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल अभी बिहास के ऊपर कर रहे थे हम, तो इसको मैं कॉपी किया था इवन से,
हाँ जी, ये बिहार। अब इसकी प्रोफाइल हमने बिल्ड करनी है। अब प्रोफाइल क्या होती है? आप लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप लोग देखते हो, आप अपनी प्रोफाइल्स में बायो ऐड करते हो। लाइक आपने क्या ऐड करना है? आप अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हो, आप अपनी जो हॉबीज होती हैं वो ऐड करते हो, आपकी एजुकेशन वो ऐड करते हो, इंटरेस्ट, ये चीजें सारी क्या करते हो? ऐड करते हो। ठीक है, तो हमने इन सोशल साइट्स के ऊपर भी ये काम करना है। ठीक है, अब इसको जरा अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये ईमेल आई हुई है। ओके, अब इसकी मुझे क्या करनी है? प्रोफाइल बिल्ड करनी है। सेकंड चीज, जिस प्रोफाइल या जिस साइट को आपने चूज करना है, आपने ये देखना है वो साइट क्वालिटी साइट है या नहीं है। तो वो हमें पता चलेगा मोजबार के थ्रू। आपने सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। जब आपका मोजबार एक्टिव हो जाए, आपने अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करना है। और साइन अप करने के लिए मुझे इनकी ईमेल चाहिए। उसको मैं जरा शीट में भी लगा दूँ ताकि मुझे यहाँ से बार पिक करने में इजी हो। अब यहाँ पे मैंने मोजबार के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना था। ठीक है, साइन अप के बटन पे था। ये ईमेल, डिस्प्ले नेम रोज राइट्स, ऐसे ही लिख देते हैं, रोज राइट्स। ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड इनका था जिसमें, ये मैंने पासवर्ड यूज किया। उसके बाद वो आपसे कंपनी का साइज पूछेगा, सॉरी कंपनी इंडस्ट्री पूछेगा, प्रोफेशनल सर्विसेज, साइज में आप कुछ भी ऐड कर लें। और लेवल ऑफ एसईओ प्रोफिशिएंसी आप इसमें कर सकते हैं। आप एक्सपर्ट हो, इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, आई डोंट डू एसईओ हेयर फॉर द अदर रीजन, आई एम लर्निंग एसईओ, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, एग्री टर्म्स करनी है, साइन अप। ठीक है, वेट करना है इसकी क्रॉलिंग का। ठीक है, यहाँ पे एरर भी बिल्ड हो सकते हैं। ठीक है, ले जी, हो गया। समटाइम एरर होता है कि हम नेम के साथ स्पेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब इसको एक्टिव करना है। ठीक है, एक्टिव करने के लिए अब इसने ऑटोमेटिकली पिक किया, रिमेंबर मी, लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन तब तक नहीं होगा जब तक आप इसकी ईमेल वेरीफाई नहीं करेंगे। आपको जीमेल पे इसकी एक वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी। ठीक है, बहुत बार इसको एक्टिव करते हैं। और ये मेरे पास मोजबार एक्टिव हो गया। यहाँ से मैं जरा इसको लॉगिन करता हूँ। वेरीफाई करने के बाद मेरे पास मोजबार एक्टिव हो गया। अब इस साइट का मुझे क्या चीज फाइंड आउट करनी है? अभी जो मैंने कही थी कि हम सबसे पहले डीएपीए के डोमेन, इसकी जो डीएपीए रिप्रेजेंट करता है किसी भी साइट की क्वालिटी को, कि कितनी उसकी वर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसका डीए आ गया 92। मैं इसकी शीट के आगे लिखूंगा 92। और पीए कितना है? 84। मैंने लिख दिया 84। ठीक है, इसको मैं जरा अलाइन करके सेंटर में कर देता हूँ। डीएपीए मेरे पास क्या हो गया? 92 एंड 84 मैंने लिस्ट कर दिया। अब हमने इसकी प्रोफाइल को करना है एडिट। ठीक है, अब चलते हैं वापस। अब यहाँ पे मैंने इस साइट को एडिट करना है। अब सेकंड चीज ये है कि आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो तो आप यूजर नेम जो सेट करो, कोशिश करो कि आपने अपने क्लाइंट के नेम के साथ इसको टारगेट करना है। डीए होता है डोमेन एक्सेस या पेज एक्सेस, यानी कि इस behance.net को मैं कितने पेजेस तक एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, या इसकी मुझे रिजल्ट्स जो है वो मुझे कितने पेजेस तक मिल सकते हैं। ठीक है, ये इसके स्कोर को रिप्रेजेंट करता है और इसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। एनीथिंग एल्स? अच्छा, यहाँ पे एडिट योर प्रोफाइल। ठीक है, नेम हम यूज करते हैं क्लाइंट का, गीक टेक। कंपनी किस टाइप की है? टेली कम्युनिकेशन। या आप इसमें टेली मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लोकेशन इसकी है यूनाइटेड स्टेट।
सिटी की जरूरत नहीं है। और इसका मैं लिंक देख लूँ, इसकी होस्टिंग अभी लाइव होने वाली है जिसके वजह से लोड नहीं होगी। अच्छा ठीक, उसके बाद अगर आपकी जो आपका जो क्लाइंट है उसके बिजनेस की कुछ सोशल पेजेस हैं तो आप उनको भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट लिख लें आप। ठीक है, ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है और मुझे लिंक यूज करना है वेबसाइट। ठीक है, यहाँ एक यूआरएल ऐड करते हैं और ऐड किया। ठीक है, प्रोफाइल सेव होगी। आप देखते हैं प्रोफाइल भी किस तरह की रही, ये लगी। ठीक है, ये की टेक एजेंसी। ठीक है, टेली जो वेबसाइट आ गया नेम। ठीक है, कि आप सर्विसेज किस टाइप की है, ये लिंक आ गया और ये मैंने इसका कंट्री मेंशन कर दी। ठीक है, और ये हमारे पास अबाउट आ गया और ये इसका लिंक आ गया। ठीक है, अवेलेबिलिटी अगर आप अपनी करना चाहें, ठीक है, फुल टाइम करनी है एक्सेट्रा फ्रीलांसिंग फॉर इट, इसके साथ अगर आपने कोई चीजें ऐड करनी हो सर्विस पोस्ट एक्सेट्रा, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोनों बटन भी ऐड कर दिए, प्रोजेक्ट रिलेटेड और फुल टाइम जॉब। इसलिए मैंने कहा था कि जो डिजाइनर है ये मोस्टली उनको ज्यादा हेल्प आउट करेगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि बिहांस के ऊपर कितने परसेंट ट्रैफिक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो चीजें देखी थी, डीएपीए देख लिया था हमने, इंडेक्सिंग भी नहीं देखे थे। ठीक है, डीएपीए का हमें पता चल गया कि क्वालिटी की, साइट की क्वालिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि हम ऐसी साइट्स को यूज करें जिसका जो स्पैम स्कोर हो वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, लाइक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसका स्पैम स्कोर 3% है, हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर इंडेक्सिंग लिंक आ रहे हैं जो इसकी ट्रैफिक को साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि इसके ऊपर कितने परसेंट क्या है ट्रैफिक। अब यहाँ पे मैंने जो प्रोफाइल बिल्ड की है मैं उसका प्रोफाइल का यूआरएल सेट करूंगा। ये मेरे पास एडिट प्रोफाइल, अगेन चलते हैं, सॉरी इसको मैंने चेंज नहीं किया था, हो गया। और लोकेशन सब कुछ हो गया, एक्सेप्ट। ठीक है, प्रोफाइल पे आते हैं वापस। ये आपके पास प्रोफाइल यूआरएल है जो आपने अपना साइट यूआरएल में ऐड करना है। ठीक है, किसको अभी तक समझ नहीं है कि प्रोफाइल आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, किसी को समझना ही हो, एनीवन? ओके, नेक्स्ट साइट अगर मैं पिंटरेस्ट की बात करूं, पिंटरेस्ट का आप डीएपीए चेक करें 94 97, मैं एज लिख लेता हूँ 94 97। ठीक है, प्रोफाइल यूआरएल वो होता है जिस, अब ये देखें ये प्रोफाइल यूआरएल है, अगर मैं इसको यहां से ओपन करता हूँ इस पेज पे लाके, ये मुझे एग्जैक्ट आपकी प्रोफाइल्स की डिटेल से रिलेटेड बताएगा। ठीक है, लाइक मैं आपकी प्रोफाइल विजिट करना चाहूँ तो मुझे आपकी प्रोफाइल पे इंफॉर्मेशन जो दिखेंगी वो आपकी क्लाइंट से रिलेटेड होंगी। ठीक है, यहाँ से मैं अगर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा मैं डायरेक्ट वेबसाइट की बिजनेस के ऊपर लैंड हो सकता हूँ। हम ये वेबसाइट इसलिए बना रहे हैं, इन साइट्स के ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक है, ये ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक है, जिस टेक्निक को यूज करते हुए हमने ट्रैफिक को क्या करना है, इंक्रीज करना है अपने बिजनेस में। अच्छा, अब यहाँ पे डीएपीए चेक कर लें, स्पैम स्कोर देख लें और नाइट इसके ऊपर इंडेक्सिंग लिंक आप चेक कर लें, ऑलमोस्ट 1 बिलियन के अराउंड इसके ऊपर इंडेक्सिंग लिंक है। ठीक है, इसके ऊपर साइन अप करना है आपने, साइन अप, साइन अप विद गूगल। ठीक है, और दिस वन कंफर्म।
मैं न्यू प्रोफाइल बिल्ड कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मंथ 12/01 क्रिएट अकाउंट। इसको हम करते हैं कि ठीक है, सबमिट, नेक्स्ट। इनकम अब पता नहीं फीमेल है मेल है, मेल कर देते हैं। अब व्हाट इज योर लैंग्वेज एंड वेयर डू यू लिव, ठीक है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं आप, जिस जगह आप इसको आपने टारगेट करना है कोशिश करें आप वो कर लें, ठीक है। मैं इसको यूनाइटेड स्टेट भी करूंगा, ठीक है, ताकि मेरे पास एग्जैक्ट कोई चीज़ है, ठीक है, ये कर लिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पूछेगा आपसे, ठीक है, वॉलपेपर्स पूछ लें, व्हीकल्स कर लें, या जिस तरह के आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, डिजाइन्स। और जो इंटरेस्ट इसलिए पूछा ताकि वो चीज़ों की आपको अपडेट देते रहे, ठीक है, डन करें। इसको मैं अपनी शीट के ऊपर भी ऐड करूंगा, और ये इंटरेस्ट था जिसमें, अब मैं इसकी प्रोफाइल को बिल्ड करूंगा, ठीक है। प्रोफाइल अभी देखें, प्रोफाइल पे कोई चीज़ नहीं आ रही, एडिट प्रोफाइल पे जाना आपने, गीटेक एजेंसी, अबाउट लिखना है। अबाउट मैं जरा यहाँ से पिक करता हूँ, जो यहाँ पे मैंने ऐड किए, ये अबाउट आ गया। वेबसाइट ऐड करनी है, वेबसाइट भी यहाँ से पिक कर लेते हैं, ठीक है, सेव, यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, इसमें हम करते हैं न्यूज़, सेव किया, यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, इसको फिर हम चेंज करते हैं, सिर्फ वो कर लेते हैं, ठीक है, प्रोफाइल मेरी बिल्ड होगी। अब चेक करते हैं कि ये देखें मेरा यूआरएल आ गया, मेरी इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसको हम थोड़ा सा और अपडेट कर सकते हैं, इसको चलते हैं, इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल करते हैं। आपने करना है कन्वर्ट टू बिजनेस, ठीक है, वेबसाइट जो क्लाइंट की वेबसाइट है वो मैंने ऐड की है, वो मेरे पास क्लाइंट है। आपके पास इन केस फ्यूचर में क्लाइंट आता है तो आप उसके रिलेटेड कर सकते हैं। आपके पास क्लाइंट नहीं है, आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल बिल्ड कर लें, आप लोग अपने सोशल मीडिया किसी पेज की बिल्ड कर लें, लिंक्डइन की कर लें, यूट्यूब की कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। बिजनेस नेम डू यू हैव अ वेबसाइट, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट व्हाट इज द फोकस ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, टेली मार्केटिंग, उसमें नहीं था इसलिए मैंने टेली मार्केटिंग यूज कर रहा हूँ। आप इसमें देखें आपके पास कोई है इसमें आपकी जो सर्विसेज को डिफाइन कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। गोल क्या है, जनरेट मोर लीड्स, ट्रैफिक एंड ग्रो ब्रांड बिजनेस, जो आपकी अकॉर्डिंग आपकी सर्विसेज होंगे आप उसके रिलेटेड करेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब योर बिजनेस, इसमें हमारा है ही नहीं, आई थिंक सो टेली मार्केटिंग का तो है ही नहीं, ठीक है, अदर, नेक्स्ट। एड से पूछे रिलेटेड पूछेगा कि आपने एड की सर्विसेज अवेल करनी है या नहीं करनी, ठीक है, आई एम नॉट श्योर येट, आप इसको करें और नेक्स्ट करें। लें जी, आपका जो चैनल है वो थोड़ा सा बिजनेस वे में आ गया, ठीक है, ये आपके पास एनालिटिक्स आ गए, फ्री मेथड में आपके पास आपके एनालिटिक्स आ गए, ठीक है, आप इसको भी प्रॉपर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी प्रोफाइल का लिंक है, ठीक है, अगर मैं इसको इस पेज के ऊपर ओपन करूँ तो क्या होता है या नहीं होता, ले जी, ये इसने इसको इधर ओपन कर दिया, ठीक है, ठीक तक ये लिंक है उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने का एक मेथड है, यहाँ पे ये आ गया, और मेरा ये जीमेल के साथ लिंक हुआ था डायरेक्ट, इसको मैंने जीमेल लिखा और ये पासवर्ड एज जीमेल, और ठीक है, ये मेरी इस तरह प्रोफाइल्स आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है।
ड्रिपल पे कर लेते हैं डायरेक्ट जीमेल के साथ साइन अप। कोशिश ये करनी आपको मैनुअल करने ना पड़े, ठीक है, आप जीमेल के साथ इसको डायरेक्ट लिंक करें। देखें इसमें रैम्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप कोई एक्सटेंशन यूज करते हैं या टूल्स यूज करते हैं देन आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करें 8 GB तो होनी चाहिए आपके पास। यूजर नेम ऑलरेडी, ठीक है, Let's- आपका अकाउंट बन गया। आप इसमें लोकेशन सेट करें, कंटिन्यू, और इसे सेव करें, ठीक है। फर्स्ट थिंग आर यू हेयर टू हायर, ठीक है। आप देख लें, अगर आपने हायरिंग करनी है वो कर लें, अगर नहीं करनी तो फिर 9 पे चले जाएं, ठीक है। आर यू अ डिजाइनर, आप डिजाइनर हो तो वो कर सकते हो, नहीं हो तो 9 पे कर दें, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ग्रुप अगर यूज करने कर लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब टेक टू माई प्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एडिट प्रोफाइल करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें नेम यूज किया हुआ है गीक टेक, इसमें हम यूज कर लेते हैं, साथ एजेंसी, लोकेशन, बायो ऐड करना है आपने। बायो पे आप दिस वन, मैंने ये यूज कर लिया। पर्सनल वेबसाइट एग्जैक्टली है बिल्कुल, ये क्लाइंट की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं उसकी प्रोफाइल बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन क्या कर दी, सेव कर दी, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई लिंक यूज करने हैं, जस्ट लाइक ये बिहांस है, मैंने बिहांस का लिंक अगर लगाना है तो मैं एक प्रोफाइल का दूसरी प्रोफाइल के साथ भी लिंक कर सकता हूँ, ये सोशल लिंक्स है। अगर आपके क्लाइंट के लिंक्स हैं सोशल पेजेस के, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, कुछ भी है, तो आप उनके भी लिंक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ मेरी प्रोफाइल किस टाइप की दिख रही है। अबाउट पे चलते हैं, जो हमने बायोडाटा ऐड किया है, ठीक है। ये हमने यूज किया था हमारा लिंक, सोशल लिंक सर, ठीक है। ये हमारे पास कौन कौन से लिंक्स आ रहे हैं, कोई अभी मैंने कोई भी यूज नहीं किया, सिंपल एक सोशल लिंक यूज किया मैंने गीक टेक का जो वेबसाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक लिंक बनाने की कोशिश की थी, हम आपको जरा दिखा देता हूँ। एडिट प्रोफाइल पे चलते हैं, सोशल लिंक्स, सॉरी सेव नहीं किया था हमने, दिस वन, अपडेट सोशल प्रोफाइल, ठीक है। ये प्रोफाइल अपडेट होगी, आप देखिए। ये बिहांस का भी लिंक आ गया, ठीक है। आप जितने लिंक्स को यूज करना चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो स्किल्स हैं, आप अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज योर वर्क अवेलेबिलिटी, ठीक है, फुल टाइम करना है फुल टाइम कर लें, ठीक है। और इट्स अप टू यू, सैलरी डिसाइड करनी है वो भी कर लें, फ्रीलांसिंग के अगर आपको लगता है वो करना है तो वो कर लें, ठीक है। उसके अलावा आपके पास स्पेशलिटीज कौन सी हैं, ठीक है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग वालों के लिए ज्यादा हेल्प आउट करेगा, लेकिन हम इसको एज ए एसईओ भी यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ये 3 यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और सेफ एंड एग्जिट, मैं आप लोगों को एक रेफरेंस लिंक दे दूंगा, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने स्पेशलिटीज ऐड कर दी हैं और जो अवेलेबिलिटी है वो ऐड कर दी। अब इसका जो
आपके पास जो स्पेशलिटीज थी वो आपकी टॉप पे आ गई, ठीक है। उसके बाद जो आपका इसका प्रोफाइल लिंक है वो ये वाला है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, आपकी शीट पे ऐड किया, और ये मेरे पास इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट हो गया, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी सेव हो गई। अब इंफॉर्मेशन सेव करने का मकसद ये था कि इन फ्यूचर आप किसी क्लाइंट का काम करते हो तो आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि आपके पास जो क्वालिटी साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। समझ आ गई? हाँ, आप लोगों को सिर्फ 3 साइट्स पे नहीं बनाना, मैं आपको सिर्फ ये चीजें बताई हैं कि आप किस तरह प्रोफाइल्स बिल्ड कर सकते हो। हमारे पास जितनी ज्यादा साइट्स होंगी हमारे लिए उतना ही एडवांटेज होगा, ठीक है। मैंने आपको लिंक शेयर किया है, ठीक है, दिस वन। अब इसमें से आपने देखना है, जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूँ, मीडियम है, माई स्पेस है, ट्विटर, ट्विटर पे बनाने की जरूरत नहीं है, लाइव जर्नल, डिक, स्कोपिट, एवरनोट, रेडिट, लिंक्डइन, ट्रेलो, मल्टीपल ऐसी साइट्स है जिनके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपने जब अकाउंट क्रिएट करना है आपने एनालाइज करना है कि क्या चीज एनालाइज करनी है। एंड अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने देखना है कि ऐसी साइट जिसका डीएपीए मोर देन 50 हो। सेकेंड चीज आपने देखनी ऐसी साइट जिसका स्पैम स्कोर अराउंड 5% हो, आप यूज करें, कोई मसला नहीं, मोर देन 5 इस वाली को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। नहीं, अभी हमने सिर्फ अकाउंट बिल्ड किए, ठीक है। अब जो स्ट्रेटेजी होगी वो आपकी एसईओ टोटली डिपेंड करती है आपके कीवर्ड और आपकी कंटेंट की बेस पे। कल हम देखेंगे कि हम किस तरह इसके ऊपर पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं, हम अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। हम उस टेक्निक के थ्रू क्या करेंगे, ट्रैफिक जनरेट करेंगे अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। अभी सिर्फ हमने अकाउंट बिल्ड किए उन साइट्स के ऊपर जिनके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक है। हमने सिर्फ उस ट्रैफिक को एक डायरेक्शन देनी है, एक ब्रिज प्रोवाइड करना है कि उस प्लेटफॉर्म से वो हमारी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? हुजैफा, क्या क्वेश्चन है आपका? अभी आपको ही बताया है कि हम वेबसाइट, ये वेबसाइट्स नहीं है पहली चीज, तो ये साइट्स हैं, सोशल बुक मार्केटिंग साइट्स हैं, इनके ऊपर हम अकाउंट इसलिए बिल्ड कर रहे हैं, इनके ऊपर अर्न ट्रैफिक है। हमने उस ट्रैफिक को सिर्फ जनरेट करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वो टेक्निक्स हैं, ये ऑफ पेज एसईओ की चैनल्स की टेक्निक को हमें यूज करना है, कोई मसला नहीं। और किसी क्वेश्चन है? अभी आप लोगों ने सिर्फ ये करना है, आपने अपने अपनी जो ईमेल है उस, जो आपने एक सेपरेट ईमेल क्रिएट की है, ठीक है, उसके ऊपर आपने प्रोफाइल्स बिल्ड करनी है, ठीक है। प्रोफाइल बिल्ड करके आपने एक्सेल शीट पर डाटा स्टोर करना है, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में जब कभी किसी क्लाइंट का काम करें तो आपको दोबारा से साइट सर्च ना करनी पड़े। आपके पास शीट के अंदर ऑलरेडी डाटा हो, वही उन्हीं के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें और उन्हीं के ऊपर आप वर्किंग स्टार्ट करें, ठीक है। फर्दर किसी का क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। ओके गाइस, नेक्स्ट जब कल आए आप लोग अपनी चीजें करके आइएगा। अच्छा, मोजबार का अकाउंट, आप मोजबार का अकाउंट तो आप एक सेपरेट बनेगा, ठीक है, वो एक एक्सटेंशन है, ठीक है। और बाकी जो आपको मैंने सोशल साइट्स दी हैं उनके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर पोस्टिंग के साथ साथ हम ऑफ पेज की टेक्निक्स को और देखेंगे, ऑफ पेज पे जो ब्लॉगिंग साइट्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और फिर जो हम हमारे पास डायरेक्टरी की साइट्स हैं, ठीक है, इमेज की साइट्स हैं, ऐड की साइट है, उन 3 को हम एक ही दिन में कर लेंगे, ठीक है। हम मल्टीपल ऑफ पेज की जो टेक्निक्स हैं उनको इसलिए यूज करते हैं, अगर हमारी कोई एक टेक्निक वर्क नहीं करती तो हम अदर जो टेक्निक्स हैं उनसे क्या कर सकें, एडवांटेज ले सकें, ठीक है। आप लोगों का लेक्चर आज अपलोड होगा 12 बजे के बाद, ठीक है।
क्योंकि मेरे अभी कंसेक्टिवली लेक्चर्स हैं एडवांस कोर्सेज के। इसके बाद मेरा शॉपिफाई का लेक्चर है, देन डिजिटल मार्केटिंग, देन फिर एक शॉपिफाई की क्लास है, देन एक क्लास डिजिटल मार्केटिंग। तो 12:15 बजे तक आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, लिंक्स भी आपके ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। स्टिल जिसका क्वेश्चन हो वो ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, ग्रुप ओपन है, ठीक है। ओपन कन्वर्सेशन के लिए इसीलिए सेट किया गया ताकि आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकें, ठीक है। आप लोगों के जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। चलें गाइस, अल्लाह हाफिज।